स्टडी फॉर यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस का सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इसे हम लोग नाम दिए हैं INA, स्टैंड्स फॉर इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस। जो हम लोगों को बीपीएससी नहीं, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए ही बहुत ही जरूरी जो न्यूज होगा, उसी न्यूज को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने का काम करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सेक्शन INA 1 के रूप में, जो हम लोग लिए हैं। कुछ जगहों से मोदी सरकार द्वारा हटाया गया है, तो इसी को आज हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ये जो कानून है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्यों हटाया जा रहा है और क्यों लाया गया था। ये कानून का दायरा क्या क्या है, प्रावधान क्या क्या है, या कहाँ कहाँ भारत में ये अप्लाई होता है। अफसफा को क्यों हटाया जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे मोदी गवर्नमेंट द्वारा अफसफा को क्यों हटाया जा रहा है। ठीक है, तो अफसफा जो है वो एक कानून है, AFS सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून, अफसफा। ठीक है, तो इसका नाम जान लिए अफसफा। अफसफा क्या है? आर्मी फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून। इसे कब पारित किया गया था बाबू? 1958 में पारित किया गया। तो क्या है अफसफा? तो यह एक भारत सरकार द्वारा पारित किया गया कानून है। क्या बाबू, क्या है ये? यह भारत सरकार द्वारा पारित किया गया कानून है जो सशस्त्र बलों को अत्यधिक शक्ति देता है। क्या देता है? यह एक भारत सरकार द्वारा पारित किया गया कानून है जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को एक स्पेशल शक्ति देता है, पावर देता है। उसमें क्या क्या देता है? देखिए, इसमें होता क्या है कि भारत सरकार द्वारा भारत के किसी हिस्से को क्या किया जाता है? अगर कोई अलगाववादी विचारधारा जब पनपने लगती है, अलगाववादी का विचारधारा का क्या मतलब हुआ? कोई भी विभाजनकारी शक्ति, मतलब देश से अलग करने वाला विचारधारा, यही क्या हुआ? अलगाववादी विचारधारा। तो जो अलगाववादी विचारधारा कहीं किसी एरिया में पनपने लगती है, तो उसे सबसे पहले वहां के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दबाया जाता है। अगर वह नहीं दबता है और अशांत और हिंसा होने लगती है, तब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा उस स्टेट के कुछ रीजन को, जहां पे ये अशांति फैली हुई होती है, उस रीजन को क्या कर दिया जाता है? अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और जब अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तब इसे अफसफा कानून लगा दिया जाता है उस क्षेत्र पे। इसमें होता क्या है कि स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस को उतार दिया जाता है, या आर्म्ड फोर्सेस को उस इलाके में उतार दिया जाता है और उसे विशेष कानून अफसफा के तहत विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। आर्म्ड फोर्सेस को क्या दिए जाते हैं? अगर कानून का कोई उल्लंघन करेगा, मतलब शांति से अशांति फैलाएगा, तब उसे क्या कर दिया जाएगा कि मतलब कानून का उल्लंघन करता है या हथियार या गोला बारूद ले जाता है, तो सशस्त्र बलों को गोली चलाने तक या मौत का कारण बनने का अधिकार दे देता है। मतलब उसको स्पेशल पावर दे देता है कि उसकी हत्या कर देगा, उसको गोली मार देगा, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आगे क्या कहता है कि साथ ही किसी संदिग्ध को, अगर उचित कोई संदिग्ध है या संदेह के आधार पे बिना वारंट को आर्म्ड फोर्सेस क्या कर सकती है? गिरफ्तारी कर सकती है। केवल और केवल संदिग्ध को क्या किया जा सकता है? संदेह के आधार पे उसको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, बिना वारंट जारी किए हुए। बिना वारंट जारी किए हुए मतलब पहले वारंट जारी किया जाता है कि हर एक कानून में, फिर उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन जब अफसफा लगा दिया जाता है, तब वहां पे बिना वारंट जारी किए हुए उसे क्या कर लिया जाता है बाबू? गिरफ्तार किया जा सकता है। समझ रहे हैं? और जब गिरफ्तार किया जा सकता है, तो
जब गिरफ्तार अगर कर लिया गया तो उसे 24 घंटे के अंदर जो स्टेट का पुलिस स्टेशन है, जो थाना है, वहां पे 24 घंटे के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है, समापन कर दिया, उसको दे दिया जाता है, उसको पुलिस कस्टडी में दे दिया जाता है, थाना में उसको दे दिया जाता है। तो ये है अफसफा कानून। अफसफा कानून के द्वारा जो स्पेशल फोर्सेस को क्या किया जाता है, जो शक्तियां मिलती है, वो इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि क्या है अफसफा कानून। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्यों लाया गया अफसफा कानून? सबसे बड़ा बात कि ये लाया क्यों गया था। तो जब देखेंगे कि सबसे पहले पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जैसे मणिपुर हुआ, असम हुआ, नागालैंड हुआ, ये सब जो पूर्वोत्तर के जो राज्य थे ना, उसमें सबसे भड़का हुआ था नागालैंड। जब देश आजाद हुआ 1947 में, वहां पे हुआ क्या कि नागा विद्रोह शुरू कर दिया लोग। नागा अलग, नागालैंड को अलग देश बनाने के लिए यहाँ पे विद्रोह चालू कर दिया। कब चालू किया ये लोग? तो 1950 के दशक में ये लोग चालू किया। क्या बनाकर? नागा परिषद, नागा राष्ट्रीय परिषद, नागा नेशनल काउंसिल का स्थापना कर लिया गया। और नागा राष्ट्रवादी आंदोलन, ये नागा राष्ट्रवादी आंदोलन बाद में क्या बन गया था? अलगाववादी, भारत से अलग करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कर लिए? नागा राष्ट्रवादी आंदोलन का शुरुआत हुआ। तब वहां पे असम के पुलिस द्वारा आंदोलन को कथित तौर पे बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया। तब वहां पे क्या किया गया? असम जो सबसे बड़ा राज्य है पूर्वोत्तर का, उससे उसको दबाने का प्रयास किया गया। नागालैंड के कुछ हिस्से को, जो नागा पहाड़ी के आसपास में फैले हुए थे, उसको दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन यह दबा नहीं, यह झुका नहीं, और भी विकट रूप ले लिया, और भी फैलना शुरू हो गया। तब नागालैंड, तब क्या कर लिया गया बाबू? तब नागालैंड में सशस्त्र आंदोलन जड़ जमा चुका था। मतलब बंदूक लेकर लोग आंदोलन करते थे, हिंसा करते थे, आगजनी करते थे, किसी दूसरे पे आक्रमण करते थे। तब भारत सरकार द्वारा क्या ला दिया गया बाबू? अफसफा को ला दिया गया। FSAPA क्या ला दिया गया? अफसफा को पारित कर दिया गया। और यही प्रावधान पारित करके लागू कर दिया गया। कब बाबू? 1958 में। ये कब आया था बाबू? यह आया था 1958 में। इसे लागू कर, पारित किया गया, और पारित करके इसे लागू कर दिया गया। जहां तक अफसफा का सवाल है बाबू, अगर इसका बैकग्राउंड के बारे में बात करें कि ये कब आया था, तो ये वही कानून है जो 15 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों पे जो गोलियां चलवाई थी, वो अफसफा के कारण ही चलाई थी। उस समय इसका नाम दिया गया था बाबू सशस्त्र बल। उस समय इसका नाम था सशस्त्र सशस्त्र बल विशेष शक्ति, विशेष विशेष शक्ति, विशेष शक्ति अध्यादेश, अध्यादेश। समझ पा रहे हैं? तो इसे जारी कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और भारत छोड़ो आंदोलन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया। इसी का अपग्रेडेड वर्जन है क्या? अफसफा, स्पेशल फोर्स, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। इसी 1958 में पारित किया गया। और पारित क्यों किया गया था? पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसा होने लगी थी, अलगाव विरोधी ताकतें जो है पनपने लगी थी और हिंसा करने लगी थी। इसी को दबाने के लिए अफसफा को लाया गया था। ठीक है, और यह विरोध पहले नागालैंड से शुरू हुआ। यह विरोध जो है राष्ट्रवादी, अलगाववादी राष्ट्रवादी आंदोलन, वह जैसे जैसे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में फैला, अफसफा को भी पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में लागू करने का कार्य कर दिया गया। कब कब लगाया गया? सबसे बड़ा बात है कि अफसफा आया क्यों, तो बता दिए आपको क्यों आया था। अब लगाया कहाँ कहाँ गया था? तो देखो, सबसे पहले इसे नागालैंड में लगाया गया, फिर असम में लगाया गया, फिर मणिपुर में लगाया गया, फिर अरुणाचल प्रदेश में भी इसे लगाया गया। बाद में इसे 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में भी
जम्मू कश्मीर में भी इसे लगा दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में भयंकर आतंकवादी हमला होने लगा था। चाहे वो अभी अभी आया था द कश्मीर फाइल, उसको अगर आपने देखा होगा तो उसमें हिंदुओं को, पंडित को, कश्मीरी पंडित को वहां से भगाने लगे थे लोग, वहां से खदेड़ने लगे थे, या फिर वहां से उन लोगों पे हमला होने लगा था, आतंकवादी हमला जो है वहां पे लोकलाइट्स मुस्लिम लोगों के द्वारा किया जाने लगा था। तो इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए कि डायरेक्ट गोली मारो, स्पेशल पावर देकर आर्म्ड फोर्सेस को उतारा गया। किस कानून के मदद से? तो कहा? तो जम्मू कश्मीर में सफा के मदद से वहां पे लगाया गया था। इसे हटाया गया है। कहाँ कहाँ से हटाया गया है, क्यों यह हटाया गया है, कहाँ कहाँ से? अप्रैल में, 1 अप्रैल 1922 को, 1 अप्रैल अप्रैल 2022 से इसे रिमूव करने का प्रयास या कुछ हिस्सों में हटाने का प्रयास किया गया है। कहाँ से हटाए? तो पूर्वोत्तर के राज्य असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों से इसे रिमूव किया गया है। फाइनल नहीं हटाया गया है। यहाँ कुछ हिस्सों में जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी हैं या फिर विकास अच्छा से हुआ है, वहां वहां इसे हटाया जाने लगा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के किस हिस्से से हटाया गया है, तो आप इसे बताएंगे असम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट से इसे हटाया गया है, आंशिक रूप से इसे हटाया गया है। आगे चलते हैं। तो इसे अभी भी कहाँ कहाँ रखा गया है, नहीं हटाया गया है बाबू, तो नहीं हटाया गया है अरुणाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर से अभी भी नहीं हटाया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों लगाया गया? तो आपको बता दिए कि लगाया क्यों गया था, क्योंकि हिंसक घटनाएं होने लगी थी। वो लोग बोल रहे थे नागालैंड को अलग करो, मणिपुर को अलग करो, फिर असम को अलग करो, फिर बोल रहे थे अभी भी बोलता है सब जम्मू कश्मीर को अलग करो। मतलब अलगाववादी विचारधारा जहां जहां पनपने लगा था वहां सपा को लागू किया गया था। लेकिन अब इसे हटाया क्यों जाए? अब सपा को तो लागू किया गया, लेकिन अब इसे हटाया क्यों जा रहा है? तो अब सपा का वापसी कारण क्या है तथा तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो देखो क्या हुआ कि लगभग 60-70 सालों से अब सपा को लागू किया गया था कहाँ? पूर्वोत्तर के राज्यों में। लेकिन भारत सरकार का अनेक योजनाएं वहां पे जब पहुंची, जब वहां का विकास हुआ, तो वहां का कुछ मानसिकता चेंज हुआ, वहां के लोगों का कुछ मानसिकता चेंज हुआ। वो लोग विकास के चक्कर में पड़े, वो लोग शांति के चक्कर में पड़ गए हैं। वो लोग सोचते हैं कि नहीं, भारत के साथ ही मेरा भला हो सकता है। ये सब के कारण कुछ हिस्सों में शांति आई है, अलगाववादी विचारधारा कमजोर पड़ा है। इसी के कारण से वहां से हटाया जा रहा है पूर्वोत्तर के राज्यों से। तो यहाँ पे क्या कारण है वापसी का? तो देखो अब सपा के तहत कुछ क्षेत्रों में कमी आई है। अब सपा के क्षेत्रों में जो है वो कुछ कमी आई है। क्यों? भारत सरकार उग्रवाद को समाप्त करने के लिए या पूर्वोत्तर की अस्थायी शांति के लिए लगातार प्रयासरत है, लगातार प्रयास की है, चाहे किसी का भी सरकार हो। और इसे कई समझौतों के कारण बेहतर सुरक्षा स्थिति में तेजी से विकास का परिणाम है। मतलब विकास भी हुआ है, मतलब और जो अलगाववादी जो सेपरेटिस्ट लोग थे, उन लोगों के साथ भारत सरकार ने बात किया है कि आप इस बात भावना को छोड़िए, मेरे साथ विकास के, आपने अगर नागालैंड को, मणिपुर को, असम को विकास चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए, पैसा लीजिए, विकास कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये सब जो बातचीत का दौर चल रहा है, जो समझौतों का दौर चल रहा है, उससे काफी अच्छे नतीजों में पहुंचा है। इसी कारण से वहां से हटा है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो जो नागालैंड है बाबू, नागालैंड के प्रमुख जो लोग हैं, नागालैंड वासी के जो प्रमुख या फिर वहां के जो लोग गणमान्य नेता हैं, उनके साथ यह राष्ट्रवादी नागा राष्ट्रीय राजनीति समूह, मतलब हुआ नागालैंड या नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, एनएनपीजी के द्वारा जो बात किया है सरकार के, वो समझौते हुए हैं, वो अंतिम चरण में पहुंच गए हैं कि आप लोग ये विचारधारा छोड़िए और आप लोग भारत सरकार से मिलिए और आगे के राह आसान कीजिए, अच्छे से विकास कीजिए, अच्छे से आप लोग जो है अपने अपने इलाके का विकास कीजिए।
भारत सरकार आपका मदद करेगी, जो चाहिए आपको आपको देगी। ठीक है, तो इस विचारधारा को पनपाया गया है कहाँ पे, नागालैंड में, जहाँ जहाँ अलगाववादी है। इस तरह से समझौता किया गया है भारत सरकार से। तो देखिए, जब मोदी ने 1900 मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उनका सोच इन सेपरेटिस्ट लोगों के बीच में गया, और ये मोदी गवर्नमेंट का विचारधारा इन लोगों को अच्छा लगा। तब से ही इनका झुकाव मोदी सरकार के तरफ आया, और मोदी सरकार ने या मोदी गवर्नमेंट ने इनके विचारधारा को अपने तरफ आकर्षित किया। और नेशनल और राष्ट्रवादी कि अगर आपको राष्ट्रवादी विचारधारा में ही आना है, तो देश का विचारधारा में आइए, देश देश के बारे में सोचिए। ये देश का अभिन्न अंग है जो नागालैंड है। तो इस तरह से 2014 के बाद इन लोगों का इंक्लाइनेशन जो हुआ, इन लोगों का गिरावट जो है, इन लोगों का झुकाव जो हुआ है नागालैंड वासियों का, या नागालैंड एनएनपीजी के जो भी समूह है उन लोगों के द्वारा, तो वो मोदी सरकार के द्वारा संभव हो पाया है, इन लोगों के तरफ झुका हुआ है। इसका प्रभाव क्या होगा, हटाओ जो अब सफा जो कानून है लगभग 60 सालों से पूर्वोत्तर राज्यों में है, और जब ये हटेगी तो वहां का जो लोग है उनमें अलगाववादी हिंसा जो है वो कम होगा। मतलब मान लीजिए किसी को पकड़ के गोली मार देता है लोग, तो उसके परिवार उसके खिलाफ हो जाता है। अब ये हट जाएगा तो उसका परिवार भारत के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर पाएगा, या भारत के जो अन्य राज्य हैं उनके बीच में जो अलगाव हुआ है कि यहाँ पे तो ऐसे विकास हो गया, इधर नहीं हुआ, उधर ऐसे हो गया, तो उन लोगों में जो अलगाववादी भावना जो पनपा है वो कम हो जाएगा, जब वहां से सशस्त्र बल को हटाया जाएगा। तो क्या बोल रहा है, पूर्वोत्तर राज्य लगभग 60 सालों से अब सपा के छाये में रह रहा है, जिससे देश के बाकी हिस्सों से अलगाव की भावना उत्पन्न हुई है। अलगाव की भावना ये अब सपा कानून के कारण उत्पन्न हुई है। अब सपा में कितनी बार फर्जी मुठभेड़ भी हुआ है। ठीक है, तो उस फर्जी मुठभेड़ में मतलब जो संदिग्ध के आधार पर उसको गोली मार दिया गया है। 2012 में 1900 लगभग 1958 से लगभग 1958 से 2012 तक कितना बाबू 1528 फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। जब जब इसमें से केवल 6 केसों को जज करने के लिए, इसमें से केवल 6 केसों को देखरेख के लिए, मामलों को देखरेख के लिए, जिसमें से 6 का 6 क्या हुआ बाबू, फर्जी पाया गया। मतलब 1528 में से 6 को इंक्लूड किया गया हुआ या उसको देखने के लिए बनाया गया, जिसमें से पूरे के 6 को 6 फर्जी पाए गए। तो इसलिए इसका जो आस्था है इस कानून के बारे में देश भर के लोगों को, इसमें थोड़ा कमजोरी आई है, या फिर इसका जो लोकप्रियता है वो कम हो गया है। नागालैंड, असम या पूर्वोत्तर राज्यों में इससे घृणा लोग करने लगे हैं। तो इसीलिए इसको हटाने के लिए भी कई बेटी के 2004 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने एक जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं जीवन रेड्डी, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था इस अपसपा को कि क्या हाल है पूर्वोत्तर के राज्यों में, इसको देख रेख करने के लिए, जिसको क्या किया गया वो जीवन रेड्डी की तरफ पूरा का पूरा अवांछनीय उत्पीड़न प्रतीक है क्या अपसपा, या ऐसा बोला गया था उस समिति के द्वारा। तो इस तरह से पूरा का पूरा अपसपा कानून है, हटाने से क्या प्रभाव हुआ, क्यों हटा, ये सभी के बारे में आपको हमने बताया। इससे अगर कोई अपडेट आता है तो फर्दर इस पे वीडियो बनाया जाएगा। ये करंट अफेयर और यूपीएससी और पीसीएस के दृष्टि से, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी अहम मुद्दा है जो करंट में चल रहा है। इसे आप लोग जरूर तैयारी करें। हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर इस कंटेंट को अच्छा लगे तो वो आपको सब्सक्राइब से लाइक और शेयर जरूर करें, और आप मेरे साथ तैयारी करते रहें। अब हम लोग आज से करंट अफेयर का भी तैयारी करना शुरू कर चुके हैं इसी चैनल पे। INA ध्यान रखेंगे, INA इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जो भी एक न्यूज एक दिन का होगा इम्पोर्टेंट, उसी को यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा और आप सभी को
आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।